अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम लोग वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप जो चुम्मियां देने वाली थी लास्ट वीक के शो के ऊपर, क्या अम्मा? क्योंकि व्हाट्स द 411 में हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले सब्सक्राइब करें। हम लोग अम्मा एंड बोलते हैं, हम लोग गलत करते हैं। अच्छा। शुरू में बोलना चाहिए। तो हमारे चैनल को जानो घंटियां खत्ती हो, तू घंटियां जाना भूल गए हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाराज हां बजाते ही फंस चुके हैं ना फंसे पे होते मुसीबत गोंद लाती रहा कितने होते। इतने लोग कमेंट करते हैं मोमिन आप लोग सबसे फंस चुके मुझे से हैं। जलील होंडे आ फंस गए होते मुसीबत। इतना बुरा फंसे हैं, इतना बुरा फंसे हैं। कंडे 150 लाक नहीं ना मल्लियां दी बिजली चोरी कर दे, सारे कंडे साडे उत्ते पै गए। तो पता नहीं ना है ना। हाँ। हालांकि व्यूज आ रहे हैं माशाल्लाह, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। सब्सक्राइब प्यार ना दे दे लगता मैं ना इंटरनेशनल स्टार घरों निकलना दुश्वार हो गया। कदम कदम से बच्चे मिलते मैंने नखत्ते हो या मिलते हो किराए क्यों नहीं करते। कर दो हाँ, खुदा का वास्ता कर दो, कर ही दो। तो हमारे चैनल को फौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब मैं बात करता हूँ लास्ट वीक के शो की, जिसको लोगों ने बड़ा पसंद किया, बड़ा प्यार दिया। खास तौर पर अम्मा का डांस जो है वो इस एपिसोड की हाईलाइट रहा। लोगों ने कहा कि हमने अम्मा का जो जीत का जज्बा था उसको हमने बड़ा सराहा, बड़ा पसंद किया। हम भी अम्मा के साथ नाचे, हमने पाकिस्तान की जीत को बहुत सेलिब्रेट किया। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यही डांस चलते रहेंगे। इंशाल्लाह मैंने ना फैसला किया कि इंशाल्लाह हमने ना फाइनल जीतना है। इंशाल्लाह जीतों से आपने का फैसला किया कि हमने फाइनल जीतना है क्या? नहीं फाइनल जीतना फैसला मैंने कि बगैरत इंसान मैं कहा इंशाल्लाह से फाइनल जितना है फैसला है कितना असि देखांगे सारे मिलके सहमे च। हाँ, एक चौके छक्के ते पाने असि भंगड़े। असि नहीं जे रुकना, खूब एनर्जी वाले सिरप पी के आना। लो जी, रुकना असि कोई नहीं जे जेदी आवाज मन सहमे च ना आई वो छक्के ते चौके ते कहना ओ बल्ले आवाज ना आई ते मेरे तो बचना। सब लोग सिनेमा के अलावा हम लोग वहां पे भी कर सकते हैं। किसी रेस्टोरेंट वगैरह में स्क्रीनिंग नहीं होती जो वहां पे लोग, जैसे रेस्टोरेंट में किसी अम्मा वहां पे बड़ी स्क्रीन लगाई होती है ताकि लोग इकट्ठे बैठ के बातचीत कर सकें। बातचीत होवे या ना होवे ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੇਂਦ ਤੇ ਚੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਜਣੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ। बस यानी अम्मा के ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਘਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਟੀਏ, ਉਸਲਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। अम्मा ਹਾਂਜੀ टॉर्चर ਇੰਨੇ की ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ, टॉर्चर की खुशी बनानी। खुशी ना ਭੰਗੜੇ खुशी ना पाने, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ लगा लांगे। अम्मा खैर एनी हाउ, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग इसको स्क्रीनिंग तो करें लेकिन सिनेमा में करें कि रेस्टोरेंट में करें, ये अब इस कमेंट करके बताएं क्या ख्याल आपका ना। जिथे भी करना बस जिथे देखना कि साडा जज्बा टूट के आवे ओदे। अम्मा रेस्टोरेंट में ना होता है कि सब लोग पास होंगे, एक दूसरे को देख सकेंगे और जरा ना एक वो बड़ा मजे का माहौल बनेगा। सिनेमा में सब लोग अपना अपना बैठे होंगे, अपना अपना बैठ गए ਅਸੀਂ। अच्छा चौका छक्का ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਚ जीत गए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜੱਫੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਮੈਚ। चलो हाँ, फिर ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੀਆਂ एक दूसरे मुंह च पाणियां, जफ्फियां पप्पियां लेनियां लो जी, और जिथे मर्जी। चलो अभी हम देखते हैं, अभी तो अभी है कुछ अम्मा टाइम है। इंशाल्लाह आगे बढ़े। हाँ जी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन एक ही कमेंट से भरा हुआ था। वो कमेंट जिस ड्रामे के मुतालिक था, हम उस ड्रामे के वक्त ही बात करेंगे। समझ तो आप सब भी गए होंगे, आप भी गई होगी। मेरी आंखों पे कैसे पर्दा डल गया, मेरी आंखों पे कुछ मिट्टी किसने फूंकी, मुझे कुछ नजर क्यों ना आया, ये हम बात करेंगे दोबारा के रिव्यू में जहां वो कमेंट्स की भरमार आई। अभी आई थिंक हम शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल बद्दुआ के साथ। तो बद्दुआ इस हफ्ते कैसा रहा? बद्दुआ ड्रामा इस दफा ना बहुत मजा आया। मुझे मजा ऐ आया कि पिछली एपिसोड सी ना उसमें जो रिश्ता लेने के लिए आए थे ना अबीर ने उनके सामने आके कर दिया इनकार। ठीक है। हाय ऐसी इन्नियां तरीफा मैं करनी डिसेंट फैमिली इन्नी अच्छी। उन्होंने क्या बच्ची इनकार करके गई है ना, यह बच्ची का हक है, कोई गल नहीं। जे लड़का कर सकता तो लड़की भी कर सकती। तो जी औरत सी ना वो औरत हर ड्रामे च एक फफे कुटनी, लड़ाइयां पवानी और दो औरतां ने उन्होंने काम भी यही होंगे। मैं बड़ी हैरान कास्ट किया जाता उन रोलों में और दो फफे कुटियां का नाम मैं पाता, दो फफे कुटियां। मैं कही अल्लाह फफे कुटियां डिसेंट रोल देता।
ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਪੀਸੋਡ ਆਈ, ਫੱਫੇ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਫੱਫੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਓ ਅੱਛਾ ਫਲਾਨਾ ਐਸਾ ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਇੱਕ ਫੱਫੇ ਕੁੜੀ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਦਫਾ ਦੂਰ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਤਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਚੜੇਲ ਸੜ ਕੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਦੂਜੀ ਪਪਾ ਕੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਡੈਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਡੈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਜੋੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ जुनेद है, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आई वो की दिखाया। जुनेद की पूरी फैमिली इंतहाई डिसेंट, जैसे पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं, पूरी फैमिली डिसेंट है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ जुनेद है ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਚੇਨਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਡੋ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਘੜੀ, ਗੋਲਡਨ ਚੇਨ, ਗੋਲਡਨ ਅੰਗੂਠੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕੰਨ ਟੁੱਟਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਣ ਤੇ ਬੱਚਾ जुनेद ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੇਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਈ ਪਈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਪੜੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਰਾਡੋ ਘੜੀ ਪਾਈ। ਹੈ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਚੇਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੋਟੀ ਦੀ ਗੋਲਡਨ ਰਾਡੋ ਦੀ ਘੜੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। उसके बाद बच्ची जो अबीर है, अबीर अपने माँ बाप से कहती है अब्बा अब्बा दी देख गालों ने कड़ी सियाने की थी, कहती दीन ने हक दिया है लड़की को अपनी पसंद की शादी के लिए। सदके जावा डैन दिए बचिए, तेनू दीन का यह हक बड़ा याद रहा कि तेनू दीन ने कहा कि तू अपने हक लिए अपना खामद आप चुनना में। तेन खत्तिए जो बुढ़े माँ पे सी जी खे पानी पई 400 यार करके, वो तेन दीन ने इजाजत दी सी, तू बाज नहीं आती पई। नहीं दीन ने इजाजत दी है, वो कुड़ियां नूं विचारियां नूं पता चल गया कि जेड़ी तेरे वर्गी नहीं, तेरा तो काम भी हर मोड़ ते एक तू नवा कहनी मैं बदल के मैं इहदे नाल कराना ते मैं इहदे नाल कराना, दीन दी गल तेरे ते सूट कर दी। अच्छा फिर विच मुन्ना काका कौन अबीर दा अब्बा, अच्छा मुन्ना वो अपनी ना टुट के अपना इंजॉय करदा पे अपने मुन्ने पान नूं। फिर कहंदा अम्मी जान अम्मा अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दी, अम्मी आप बेइज्जत हो गई। अम्मी तो मानने की थी, अम्मी को तो मारती कुत्ता यार, अम्मी जिंदा कहता अम्मी मुझे माफ कर दे, अम्मी अब दलील हो गई। दस भला पुछ मार सियाना बयाना बंदा तू। अम्मी एक हाउस वाइफ है, मैं एक हाउस वाइफ हाँ। अम्मी तेरी बेइज्जती हुई कि तू जो दुनिया च मूँह दिखाना है, तेरी ज़्यादा बेइज्जती कि अम्मी उन्हें अपनी बेइज्जती का कोई नहीं, अम्मी जान को माफी मांगता है, अम्मी जान माफ कर दो बेइज्जती हो। अम्मी ने कर दिया माफ है अम्मी ने कहा अच्छा तेरा छोटा है मेरा बच्चा एडा छोटा मासूम या लाडला, उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे माफ ही कर देना। अबीर क्या वो आ गए ना जुनेद रिश्ता वगैरह लेने के लिए आ गए भाई। मैं कहनी अबीर बच्ची दिखाई, अल्लाह तौबा, मैं कहनी या अल्लाह एडियां दलेर बच्चियां जी, इन्नी दलेरी बच्चियां च बच्चियां फौज च भेजना चाहिए। अम्मा आर्मी च जाओ जाओ जाके मुल्क के खिलाफ जाके जंग लड़ो जेडे कोई दुश्मन आ नखतियां जिड्डियां तुसीं दलेर हो। घर च एड्डा माहौल खराब, बाप कहता पाया मैं मर जावां ते बेहतर है, दादी पिटदी पई, माँ पिटदी पई, पूरे घर च मातम होया पिया कि रिश्ता सारा चला गया वापस। कितना खतरनाक माहौल है। वो एड्डी दलेर ते मुस्टंडी बच्ची तू अज जुनेद नूं मना ही कर दे। जुनेद कहना मैं अपनी अम्मी नूं लैके आना पिया रिश्ते वास्ते, कहंदी आ जा, बजाए ऐ कि तू हुण मना कर दी, अज मेरे घर दा माहौल बड़ा खराब है, तू कल परसों तक आ जाई ना। उन मना कर दी, खुशी खुशी सुरख रंग दा गोटे वाला जोड़ा आप पा लैंदी, गोटे वाला जोड़ा पा के सोना उन्हें आगे आके बैठ गई है। उन्होंने पसंद कर लिया, रिश्ता तय हो गया है। प्यो बेचारा रो लिया, प्यो कहता नखत्ती जिस तरह दी करती भी हरकत जो भी कल आओ तेरा निकाह करके डैन नूं लै गए। हुण जुनेद बच्चा समझ नहीं आती भी जुनेद का वाहद इस ड्रामे च मैं देखा, कहता अबीर जैसी लड़की फोन आंदा पिया ओहदा, जो गल दे बाद पक्की हो गई है, फोन नहीं चुकता पिया, फोन नहीं चुकता पिया। कहता मैं अबीर जैसी लड़की को कैसे बर्दाश्त करूँगा, एड्डी नफरत खांदा है। बेटा जिस तरह तू गोल्डन घड़ी ते अपनी मोटी चेन नूं बर्दाश्त करना पिया ना, इस तरह मेरा बेटा अबीर नूं तेरे किसी तू दोस्त का देखिया स्टाइल, ਉਹਦੀ फैमिली दी वैल ना दिखांदी, ਇਹਦੀ फैमिली डिशन ना दिखांदी। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ने अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं पाई हुई, सारा सोना नहीं पा लिया बप्पी लहरी वांगू। चल आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अमानत की। तो अमानत इस हफ्ते कैसा रहा? अमानत ड्रामा लो जी, जो चाहते सी ड्रामे वाले हो गया। ज़रार पहुंचा लेट, हो गया निकाह। अच्छा आज जूनी का निकाह था।
जूनी की भाभी बच्ची सिला, उसका पता नहीं नाम सिला ही है, उस बच्ची ने एफर्ट की है, उस बच्ची के कपड़े, उसकी ज्वेलरी, उसका मेकअप, इतनी खूबसूरत वो बच्ची लग रही थी कि नजरें नहीं हट रही थी उससे। दस फिर जूनी ने की किया, जूनी ने खती का विआह जिनका ना, हाँ उन्हें की किया, उसके साथ उसे डायमंड का सेट वगैरह पहनना चाहिए था। उन्हें 350 रुपए का जरा अम्मा की बजाय, एक तो जूनी अमीर बहुत दिखाई है, अमीर दिखाई तो जूनी ने 350 रुपए वाला नकली सैट होंगे सिल्वर जहा, एक सिल्वर पता नहीं की वो सैट ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ 350 रुपए, नहीं कुंदन नहीं सीगा, पता नहीं की, मैंने नहीं पता उन की क्या जाता है, वो 350 रुपए का सेट उसने पहना ना, क्यों तू 350 का कपड़े अच्छे थे, कपड़े ठीक थे, अच्छा। कपड़े ठीक थे। बहरहाल जो मैं कह रही हूँ उस बच्ची ने एफर्ट किए, इसका मतलब है हर कोई, जैसे मैं आयजा को कहती हूँ ना, आयजा एफर्ट करती है कि मैं अच्छी लगूँ, जो सारा कुछ इसमें जो एफर्ट करता है उसकी भी नज़र आ जाती है। अच्छा लो जी, वह हूँ निकाह हो गया, तो जूनी जी रुखसत हो के, रुखसत हले नहीं कल होना, अब अपने घर चले गई है वो। अच्छा जरार बच्चा हूँ जूनी बन गया पूरा, अपने घर च टक्करा मारता फिरदा है, दुख में ना, गुस्से च कि मेरी जूनी मेरे को खोई गई, मैं एक मुक्का मारना चाहनी पई, सारा तो किया तू बेड़ा कर का, तेरा मकसद की सी, तेरा दोस्त, दोस्त की बीवी, दोस्त गया मर, उन्होंने दारू माल च जमा करा, कुछ भी कर, तेरा सारे पवाड़ियां च पैन का मकसद ही की सी। उत्तों दसो जेड़ी बच्ची महर वे, महर बच्ची जिस दिन बेवा हुई है, जिस दिन बेवा होई है तो पैर ते सੱਟ लगी सी, बेवा होई है बेटा, तुसी जेड़े कांटे पाए हुए सी, तुसी बेवा हो गए, तुहानू तो नहीं पता तुसी बेवा होना सी, तुसी वो कांटे पा ले, ठीक है, तुसी बेवा के दौरान ही बेटा एड्डे खूबसूरत वालियां, सफ़ेद मोतियां वालियां 3 पीछे टॉप, तुसी किस तरह सैटिंग कर ली, उन्हें सैटिंग कर ली, फिर हस्पताल गई है महर बेटा, दसो जो ऑपरेशन करते हैं सारा जेवर जो कुछ पाया सारा कुछ ला लेंगे, उन्होंने कहा नहीं महर नूं जरूरत है, महर का हल्का हल्का मेकअप, मैं यकीन करो एक पासे महर ते एक पासे जूनी जी उस दिन की वोटी सी अम्मा, एक पासे जूनी का मेकअप देखना तो एक पासे वो ताता बेवा हुई पई है, ताता का बेवा ने अपना फुल अच्छा जहा फ्रैश जहा मेकअप करवा के वालियां जिहा पा के, ताकि जरा तुम यह ना सुनिया कि मैं बीमार हाँ, मैं खत्ते हो 2 दिन की बेवा है, ये तुम वालियां मुलियां पा के सोनी तैयार करा के बिठाई पई है। उसके बाद अब महर का उसे दुख है खावंद के मरने का वैसे, वालियां तो नहीं लगा, अच्छा वैसे है उसे, ए खुदा जानदा, ए खुदा जानदा, महर नूं आप नहीं पता, अच्छा महर नूं कुछ नहीं पता, महर नूं बस क्या पता उसने कुछ फील ही ना किया हो, महर नूं दुख है कि नहीं, महर नूं ए पता है कि मैं ना बस ओदा हुण पल्लू नहीं छड्डना, ओदी जिंदगी बर्बाद करनी जरार दी, अच्छा तू चंगी भली सियाणी बैणी है, कॉलेज पढ़दी सी, तेनू नहीं पता एक जड़ा तेरा मोहसन में वो प्यार करदा तो ओदा खैड़ा छड्ड, कुछ इंज कर, ओनू स्पेस दे, विचारे नूं कुछ कर, नहीं जी नहीं, कहनी मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करांगी, वो जिंदगी बर्बाद करने तुली पई है। अब जो महर का चचा है, दसो ड्रामे वालों, जड़ा महर का चचा है, महर ना खूनी रिश्ता है, बाबर अली ना, बाबर अली, खायला तेरी भतीजी, उन्होंने यही कहता जलील, घटिया, नीच, पापी, कुतिया, जो कह सकता, हाय उन्हें कहता उस जलील, जो नहीं कह सकता, कहता उन्हें, वो कहता अपने उन्होंने खुदा बख्श, मैं तो अंधा हो गया था, खुदा बख्श मैंने गोली मारी है, वो देखना जिंदा तो नहीं बच गई, अन्ने अन खतिया, एडे एडे तेरिया अखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰੀਆਂ ਉਬਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਜਦ ਤੂੰ ਭਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੇ ਐਡਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਹਾਲ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਮਲਕ ਨੇ ਸਰੇ ਆਮ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਖਤਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ 2-3 ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਅੰਨੇਵਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਬਖਤ ਮਾਰੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬਚੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਬਚੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚਾ ਬਚੇ ਨਾ, ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬਦੀ ਸੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਬਦੀ ਚਾਚੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਤੋਤ ਕੋ ਪੱਤੇ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੜਦਾ ਆ ਕੇ ਗਰਦਨ ਫੜਦਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਦਨ 'ਚ ਝੋੜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਦਫਾ ਹੋ
ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਏ ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ, ਮੇਨ ਮੁਜਰਮ ਚਾਚੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਮਹਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚਾਚੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਿਆ, ਸਭ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਚਾਚੇ ਕੋ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਚਾਚਾ ਐਡਾ ਗੁੱਸੀਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਨ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਬੱਚਾ ਪਸੰਦ ਵੇ, ਲਵ ਯੂ। ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ, ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਕਸਮ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੀ, 44 ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ 44 ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੱਚਾ। अच्छा बाबर अली फुल खूबसूरत प्यारा बच्चा, मन बहुत पसंद। अल्लाह उसको एडी गंदी एक्टिंग करवाई है, अल्लाह कुछ नहीं करता। अखा मैं कहनी यह मनाता पाया पैसे फिर ज्यादा देना, वो बच्चे दी अखा दुखने आ गई ने, वो कुछ नहीं करता पाया, सारा गुस्सा अपनी अखा दे अखा कढ़ के लादा बाहर ही आ जानियां ने। 46 हाँ अच्छा वो गुस्सा करता पिया है। अगला सीन है चाची सारा सीना तान के उसका मान चुकी, कहता है कमबख्त मारी औरत उसके बेड से बैठी पई है कि तू एडियां भैड़ियां हरकतां करदी, तू जानदी नहीं सी कि मेरा गुस्सा ये जो सारा कुछ है जिवे। तो कहता कमबख्त मारिए कोई जानवर भी जो ना रहिंदा ना बंदा उन्ना भी उनसीयत हो जाती है, तो वो सिर्फ उनसीयत में नहीं, तो जो तू हरकतां कीतियां तेन खत्म करन दिल करदा है। ये सारियां गल्लां दे जवाब च नहीं चाची की कहंदी है आई लव यू, कहंदी मैनूं कह दे तुक बनी, कहंदी उन कहंदी मलक साहब मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, एक बार कह दीजिए आप मुझसे प्यार करते हैं। उस टाइम मलक साहब चंगा था, एक लत्त मारदा ते बैठ तो चिड़दा था, हाय हाय भतीजी विचारी नूं कहंदा मैं छड्डना नहीं, भतीजी नूं कहंदा कत्ल ही कर देना है। और ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੁਜਰਮਾ ਮੰਨਦੀ ਪਈ ਉਸ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡੀ ਢਾਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ੂਨੀ ਵੱਲ ਜ਼ੂਨ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਡਾਕੂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਚਕਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਰਾਚੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਤਲੋ ਕਰਾਈਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਪਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਪਹਿਲੇ ਚਵਾਨੀ ਦੇ ਫੋਨ ਲਈ ਫਵਾਦ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਸੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੰਜ ਵਾਕਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਐਡਾ ਖਤਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਲਾਲ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਜੋ ਪਵਾਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਕਹਤੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਹਿਨ ਜਾਓ ਬੇਟਾ, ਜ਼ੇਵਰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਖਤਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, डाकू ने जेवर लुट लिया, फिर बेचारी बात मैं कह रहा हूँ तो लाहौर में भी कहते हैं कराची तो एक्स्ट्रा आपको होना चाहिए केयरफुल, हाँ कि इतना जूली पहनना मैं की कहने पिया कि लो जी जूली लुटी गई है ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਬੈਠੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਨੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਨੂਸ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੈੜ ਦੇ ਪੜਾ ਜ਼ੇਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣੀ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਰਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਨੇਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੋਹਾ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੁਨੇਦ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ। सामने मुझे कहना चाहिए औरत हो कहता हाँ जूनी का बाप कहता मैं शादी इनकी मर्जी नहीं हुई कि माँ बाप को तो शादी हुई है। जुनेद ने कहा मैं कर लेना वा ते जूनी ने कहा हाँ मैं करनी है। अच्छा जूनी ने कहा मैं करनी। फिर जूनी दा प्यो कहंदा अपनी वोटी नूं कहंदा खल्ला तेरी शक्ल ते कमबख्त मारिए मैं उन्हें संभाल लंडिया मजाक इस ड्रामे इतने लोग हैं ना पता चला कौन कौन है। वो कहंदा मैं उन्हें समझाण डिया वा ते तू है कि जांगलू ते फलाना। वो कहंदा बड़ा हीरा सी जेड़ा किते डायमंड जेड़ा तेरा ज़रार सी। ऐ सीन हो गया तो अगला सीन आया। अब जूनी कहती मैंने नहीं जाना। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੱਤੀ ਇਹ ਕੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਾਹ। ਮਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਗਲੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਫੇਵਰ ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਚੜੇਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਉਸ ਘਰੋਂ। ਅਭੀ ਕੋ ਜੰਗ ਲਗਾ ਇਸਕੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਜ਼ਰਾਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਨੀ ਸੋਚੇ ਚੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜ਼ਰਾਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਨੀ ਚੁੜੇਲ ਕਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਭ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਮਹਿਰ ਦੀ ਗਿੱਚੀ ਪਹਿਲੇ ਮਰੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਜ਼ਰਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਦੌਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਖਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਜੀ ਸਜਾਈ ਪਰੀ ਪਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਵੋਟੀ, ਉਹ ਤੇ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਣ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੱਲਾ ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੂਸੇ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਅੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈੜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾਰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਮਹਿਰ डिस्चार्ज हो गई। फिर से
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਦਫਾ ਦੂਰ ਵੱਡੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਏ ਖਬਰਦਾਰ ਘਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਧਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਮਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭਾ ਉਮੀਦ ਕਹਿੰਦੀ ਫੜ ਉਸ ਮਨੂਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕਿਸੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ नहीं अम्मी जान वो मेरी अमानत है वो वहाँ उसकी जान को खतरा है ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਿ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣਨੀ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ੂਲ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ ਆਠਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਅੱਗੇ आगे बढ़े पे आगे बढ़ते हैं बात करते हैं परिजात की तो परिजात इस हफ्ते कैसा रहा परिजात ड्रामा मुझे बहुत पसंद है पर हल्का सा मुझे ऐसे लगता है कि परिजात ड्रामे को वो मुकाम दे दिया कि लगता है इसको ज़रा सा भी अगर कुछ कहेंगे तो बस कोई ऐसे कोई ड्रामा है भी इतना अच्छा मैं नहीं क्या अच्छा गंदा अच्छा ड्रामा है पर इतना जितना मतलब कि उसको कहना कि सॉरी मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता ड्रामा उतना ही खूबसूरत अम्मा इतनी अच्छी इसकी कहानी लिखी हुई इतना अच्छा स्क्रीन पे उसका बांधा हुआ है कि हर एपिसोड के एंड में आपको होता है कि नेक्स्ट वीक अब क्या होगा कहानी कहाँ बढ़ेगी मतलब और जितने भी ड्रामे अक्सर हम लोग गिला करते हैं कि ड्रैग हो रहे हैं कहानी खिंच रही है इसमें कितना एक होता है एक एक्साइटमेंट होती है हर हफ्ते कि अब क्या होगा कहानी आगे कैसे बढ़ेगी अब क्या होगा ऐ नहीं देखता पाया जेड़े कहते कहानी पहले एक नहीं की कहानी थी ठीक है नहीं की कहानी होगी हाँ। नहीं का क्लोज हुआ उसके बाद लुबना की कहानी शुरू होगी लुबना का बंद हुआ फिर वो बहरोज की कहानी शुरू होगी बकाया जो ड्रामों को तुम बात करते हो उसमें एक ही कहानी को लेके आगे चलते हैं इसमें तो कहानियां ऐसे मुख्तलिफ हैं तो उन्होंने फिर एक कहानी को करके एक कहानी को करके तो अब इस ड्रामे में इसी तरह लग रहा है मजा तो आ रहा है ना मैं तो नया का मजा नहीं आ रहा भारत मैं कहनी पिया कि वो होता नहीं एक अब तो बबली वापस आ गई है बबली की कहानी वापस आ गई बबली की कहानी और पिछले 2-3 एपिसोड से बबली की कहानी चल रही है अम्मा आए है यही तो कहनी पिया कि मुख्तलिफ कहानियां जोड़ के समझ जैसे बरोज का या वो मैं ये कहना चाहती हूँ जो परी बच्चा है परिजाद इन्ना अच्छा बच्चा है अपने पार फैला के हर जगह अच्छाइयां नेकियां पता नहीं की वो बच्चा दिखाया वो बच्चे ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ खूनी रिश्तेदार के कोई चीज़ नहीं होती बबली वाले वाकया को 3 साल उन्होंने सानू दसिया कि 3 साल हो गए ने 3 साल हो गए ने परिजाद ਨੂੰ नहीं पता कि मेरी भैन पीछे मरी है जिंदा है मेरी भैन मां बन गई है कि नहीं मेरे भरावां परिजाद के बहन भाइयों का चैप्टर सारा क्लोज ही क्यों ये बकौल तेरा ड्रामा बड़ा अच्छा कहानी है कि खिंचदे वधदे ने अच्छा जितना इस ड्रामे को मैं समझ सका हूं चैप्टर क्लोज नहीं हुआ बबली आई ना वापस हाँ। तो वो भी कुछ ना कुछ मैं होगा नहीं कह रही कि वो चैप्टर क्लोज मैं कहनी पई कि अब इतनी देर हो गई है परिजात पे मुश्किलें आई ये हुआ वो हुआ सारा कुछ परिजात के इतने सालों में उसकी बहन का भाइयों का भाभियां तो चलो चूल्हे में गई ना दे भरावां दा कुछ दिखाया ना कोई फोन ते राबता है ना परी मिलन जाता है भैन तो ओदी चंगी सी परी क्यों नहीं अपनी भैन ने ना फोन ते गल करदे दिखाई ना कुछ भी नहीं कुछ दिखाएंगे एंड पे तो आप दिखा ही देंगे अब बीच में भी तो जिक्र होना चाहिए कि जितना परी अच्छा अब परी अपनी जिंदगी पे खेल के बबली ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਆਂ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਫਾਨ करके पता क्यों नहीं करता उसके बाद अब इसमें एंड वाला सीन था दसो बहरोज एक जिन में एडी ओदी पावर दिखाई है जैसा आप कोई नहीं कि सदर वजीर आजम ना ओदे ताल्लुकात हुकूमतें पलट जाएंगी उलट जाएंगी हुकूमतें पलट जाएं उलट जाएं दसो परिजाद आया पहले तो परिजाद दी अपनी इन्नी औकात की सी बेचारे दी परिजाद जो बाहर आया पहले तो बाहर ही फाड़ लेना चाहिए सी हाँ बाहर ही फाड़ लेंदे पुलिस वाले नहीं बहरोज दे मुलाजम ओदे बाद बहरोज दा मुलाजम बड़ी शान ना आके उच्ची सारी चीख के दसदा कि परिजाद आ गया परिजाद आ गया क्योंकि मिनिस्टर आ गया कान ते आके कहता सरकार परिजाद आया वो दसदा की करना ते की नहीं एडी बाब आजे बुलंद की तू किसी कहन दी परिजाद ए वाला सीन नहीं है ए वाला सीन इन्होंने गलत फरमाया परिजाद दी एंट्री इंज आके उच्ची सारी बोल के इंज नहीं होनी चाहिए थी तो बकाया जब वो जो उसका बदर मुनीर का था बहुत मजा आया रोज ने कितना बदतमीजी खिंच के थप्पड़ पे मन मजा आ गया अच्छा पहले मुझे इतनी खुशी मैंने कहा असल में तो कभी ऐसा नहीं होता ड्रामा में चीज सही इस तरह ना क्या कि वो आती है और कहती है मैं ड्रेस के नहीं बड़ा खुश हुआ मैं एंड पे फिर वही हुआ जो असल दुनिया में होता है कि अमीर लोग जी जाते हैं मतलब वही होता है हाय पर मुझे ये था मैंने कहा वो जो थी ना बदर मुनीर हाय अल्लाह कोई खूबसूरत लगता प्यासी बहरोज कोई डैशिंग लगता मान जा की खूबसूरती की चर्चा करती रहती हो इन्ना डैशिंग लगता पैसी कि बदर मुनीर नु ना अद्धा आगा सी कि ओन मुजरम करके अद्धा ओन दिल दे बैठी अम्मा ये आपके अंदर के देखी जांदी पई सोन कैसे फिर मेरे हथों निकल गया मैं तो तन याद के ते तन बैठ तकना सी मुद्दा क्या था मुद्दा का क्या बना मुद्दा सी फिर उन्होंने क्या अल्लाह फड़ खात
अल्लाह फड़ पढ़ ले। आपको पहले खुशी नहीं थी एकदम से कि एंड पे ये हुआ कि सच की जीत हो रही है, वो आगे अपना लेके? नहीं बेटा बेरोज अच्छा नुमान जाज का मैं नोट किया है, वो जो मर्जी कैरेक्टर प्ले करे ना, अम्मा अगेंस्ट नहीं होती। वो खूनी बन जाए, वो मर्डर बन जाए, अम्मा अपने खूबसूरती के चर्चे करती रहती हैं। दोबारा में छोटी लड़की शादी की, वहां भी खूबसूरती के चर्चे। यहाँ पे वो इतना एक खतरनाक इंसान है, डॉन टाइप है वो, यहाँ भी चर्चे खूबसूरती के। बदर मुनीर ने कितनी मेहनत के साथ वो आती है घर लेके कि मैं नोट आज अरेस्ट करने आई हूं, तो मैंने कहा वाह 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 वाह। अंदर जाके उसने कहा मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, तो फिर बेचारी वो फीकी पड़ गई। अम्मा खुशी के बहुत थे कोई बेरूह खूबसूरत लगदा पिया सी, अल्लाह ते नजर बायस बायस अम्मा होगी बायस जी डोना डोन फेर लगदा पिया सी कि माशाअल्लाह निकला पिया सी। बदरमीर दा भी साफ आई सी, बदरमीर दे अखां च जरा कोई नाल दी नफरत सी। मैं कि नफरत करा बेरोज को, जिन्हें फड़िया डी मेहनत ना, ओदी अखां च फुल प्यार सी, फुल लगा सी। ओ जानू फिर रह गए हम, फिर आप इधर और मैं उधर जा रही हूँ। बहरहाल पैसा ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। बबली वाला जो ट्रैक था उसमें जो गुरु का, अल्लाह गुरु कितनी एक्टिंग, नी गुरु दी अच्छी एक्टिंग, लव यू बच्चा। ये नी गुरु दे नाल इंजन होना है। गुरु को भी बेचारे को अपना भी जैसे हो गया ना कि उसके माँ बाप ने उसे कबूल नहीं किया, तो इसके माँ बाप को जो सारा कुछ है बहुत अच्छा था। ये वाली एपिसोड बबली का गुरु का सारा बहुत ही जज्बाती थी, वो भी रोए साथ उनसे ज्यादा हम रोए। हालांकि बहुत इस पे डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया सच है कि तो उन्होंने पे। बबली दे मिलन तो खुशी च ना एंड ते ओनू मेकअप करना भूल गए, किसको? ओनू गोरा करता परिजात को? नहीं अम्मा, हाँ जी से क्या मतलब? परिजा भूल गए ना, भूल गए है नहीं कि ताकि ओदा नक ते कर देंदे, कान ते भूल जांदे, गल ते कर देते भूल जांदे, पूरे दा पूरा मुंह ओदा नहीं करता। अम्मा, अच्छा मैं नोट नहीं किया। हां तो करा दांगे नोट, देखूंगा भूल गए सी वो। लेकिन मैं कहता बहुत चर्चा हो रही इस बात पे कि जो सबूर का किरदार था ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो गुरु तो है ना प्रॉपर दिखाया, कोई इंटरसेक्स दिखाया है, तो लोग इस बात पे बहुत डिस्कशन हो रही है कि गलत दिखाई सबूर का किरदार। अच्छा तो लोग से बहुत मैं सॉरी भी मेरे तो पल्ले पे आई नहीं, मेरा जिड्डा इलम से मेरे नहीं पता। वो बबरी बन के फिर मां पे ना चली, वो है किसी मेरा लड़की है, वो लड़की है, लड़की है ना, हमसे लड़का महसूस करती है मैं आपको। सानू नहीं पता, सॉरी साडे साडा इल्म नहीं ना, साडा इलम इन्ना नहीं गा, बहुत बड़े इलम दी गल है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਸਾਡੇ पल्ले पे। खैर आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस ड्रामे की दोबारा की। तो दोबारा इस हफ्ते कैसा रहा? दोबारा ड्रामा का रिव्यू करने से पहले बात करते हैं उन कमेंट्स की जो लास्ट वीक आए। एक सवाल मैंने पूछा था आप सबसे, उसका जवाब आप सबने दे दिया। 70% लोग अम्मा के साथ अग्री करते हैं कि अम्मा सही है, 15% लोग मेरे साथ अग्री करते हैं मैं सही हूं, और 15% लोगों ने कहा कि एक डिफरेंट नजरिया था, हम इसको भी अप्रिशिएट करते हैं। दिल के बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा ना बेटा, ना 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 आर्ट में ना हर किसी की अपना एक होता है इंटरप्रिटेशन। अब ये दीवार है, आपको कुछ और नजर आ रही होगी, मुझे कुछ और नजर आ रही होगी। दीवार ही नहीं। पेंटिंगों को आर्ट में ये होता है कि हर किसी का फिल्मों में ड्रामों में नाम बताया चीज ना एक इंसान से इंटरप्रिटेशन होती है। बट मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि मेरे पता नहीं आंखों पे कौन सा पर्दा पड़ गया था, किसने गंदी मिट्टी फेंक दी थी मेरी आंखों पे, कि लास्ट वीक मेरा बिल्कुल ही कुछ ऑफ सा रहा मेरा इंटरप्रिटेशन उस पूरे ड्रामे को लेके। बट फिर भी मैं अपने डिफेंस में एक बात कहना चाहूंगा। बेसिक बात हुई कुछ यूं थी, जो जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि अम्मा ने कहा था कि मेहरू बहुत खुश है हिदायतुल्लाह के मरने पे, वो धमाल डाल रही है, वो गिद्दे पा रही है, वो बहुत ज्यादा खुश है, उसे दुख बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये पॉइंट था कि हाँ ऑब्वियसली वो दुखी भी है कि मेरा जवानी चलेगी सारी, लेकिन दुख भी है, मिक्स इमोशंस है। मेरा ये पॉइंट था, और मेरा ये पॉइंट इसलिए था क्योंकि लास्ट वीक में खुद ही बच्चों ने कहा था कि अब्बू अम्मी से बहुत प्यार करते थे, अम्मी के बिना वो एक पल भी नहीं रहते थे। और एपिसोड के एंड में जब नेक्स्ट वीक का प्रोमो चला तो सारी जायदाद उसने अपनी बीवी के नाम कर दी थी। ऑब्वियसली बात है, हाँ मैं इस बात को समझता हूँ कि बहुत डोमिनेटिंग था वो आदमी, वो कि मेहरू नहीं कहना, आपको मेहनुसा कहना है। और बहुत सी बातों में हमें ये भी दिखाया कि वो बहुत दुखी भी थी, वो बहुत घुटन भी थी। वो बाल खोलना वो इसी बात को सिग्निफाई करता है कि वो अब आजाद हो चुकी है। मेरा पॉइंट था कि मिक्स इमोशन है, दुख भी है, कहीं खुशी भी है, तो बहुत होना बस कर जकड़ी गई है इन इमोशंस में। लेकिन अम्मा का पॉइंट था कि वो बहुत ज्यादा खुश है। मेरा पॉइंट अभी भी कहीं ना कहीं यही, एपिसोड शुरू होने से पहले मैंने एपिसोड 1 दोबारा देखी पूरी। मेरा मुद्दा वही रहा कि वो एक मेंटोर था, एक बंदा शादी के बाद आपको जिसने सब कुछ सिखाया। हाँ दुख भी था, बट कहीं ना कहीं एक लगाव भी हो गया था। बट एपिसोड 2 देखने मैं आपके साथ भी आ गया हूं। एपिसोड 2 देखने के बाद मैंने अंदाजा लगा कि मेहरू को कोई खास लगाव नहीं था, मेहरू बस खले डालती रहती थी, और दिमाग में अपने यही था कि ये मेरी जिंदगी तबाह कर दी इस आदमी ने, और मेहरू बहुत खुश है कि उनके खामन मर के। मैं दोबारा ड्रामे में रिव्यू करूंगी बाद में, पहले मैं करूंगी दानिश की तारीफ।
लव यू दानिश बच्चा। मैं कहती हूँ बड़ी बात होती है, दानिश ने पहले कश्यप ड्रामा किया बिल्कुल एक हट के, अब चुपके चुपके? इसकी हैं चुपके चुपके बात है। चुपके अब इतनी डिफरेंट इसकी कहानी है। बड़ी बात होती है, अक्सर लोग, मैंने ये सुना था कोई करेक्टर होता फलां था करो, कहते हैं हाय आपको ये करते हुए डर नहीं लगा, आपकी इमेज ऐसी हुई या फलां। अब इस जो सारा ये इस पे ड्रामा बनाया है दानिश ने, दानिश बच्चा इस चीज में बड़ा बोल्ड है। ये जब भी ड्रामा हिट जाए हिट ना जाए, इसका नाम लिखा जाएगा उन डायरेक्टरों में। अगर कभी जिंदगी में आगे कभी कोई ड्रामा देखने में आएगा ना डायरेक्टर दानिश, बंदा फौरन उसको देखना चाहेगा कि इसकी कहानी डिफरेंट होगी, क्योंकि हमेशा दानिश कुछ ना कुछ नया ट्राई करता है। वो घिसे पिटे उसी पे नहीं चल रहा कि फाड़ लो है जो सारा साथ जो भी सारा कुछ चल रहा उस पे नहीं होता। अब ये बिल्कुल एक डिफरेंट कहानी है। चलो जी, अब काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि बंटी आई लव यू भी इस टाइप का ड्रामा था। बंटी सबा कमर थी उसमें, और वो आप बदरी उसका मियां था, और नुमान हबीब थे मेरे ख्याल से, नहीं if I'm not नहीं wrong। नहीं, कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने कहा आपसे डिस्कस कर नहीं 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 दूर फिटे मुझे नहीं इतना मिलाया हो ना खराब जो होगा ये ना कितना मिली। अच्छा। बंटी आई लव यू, ऐसा नहीं। नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब मैं कुछ कमेंट्स आए थे, मैंने कहा बता दूं नहीं कुछ। नहीं बिल्कुल नहीं, ये ने कमेंट पे जे अच्छा बता। कोई तुक भी नहीं मिली। अच्छा जनाब दसो, मैं कहनी हदायतुल्ला बेचारा बदनसीब, की फायदा तेरी इन्नी जायदाद कमांदा होया, इन्नी जायदाद कमाई बिल्ली दे बलूंगड़े जिन्ना मुकाम नहीं मिलिया। लो जी सोयम वाले दिन दसो एड्डी केड़ी बेलने च बांह आई पई सी, सोयम वाले दिन वकील आ गया कि जायदाद दा सारा कंदा की सी। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਵਾੜੇ ਸਾਰੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨਾ ਫਲਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਸੋਇਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਬੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਵਕੀਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਫੈਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ सारा कुछ। हाँ, ਉਹਦਾ बीवी के ਨਾਮ, नाम। बीवी ਦਾ प्यार ਨਾਮ। नहीं कहता था बीवी को, लेकिन सब कुछ नाम कर गया है ना माँ। वो हदायत प्यार करता सी, हदायत प्यार करता था, ये नहीं करती थी। अच्छा मैं पहले ना मैं एक आम गल कहना चाहनी हाँ, हदायत होवे या मेहर होवे, आम जिंदगी कोई भी होवे, जब किसी एज दो डिफरेंट बंदों की शादी होती है, एक बंदे पे जुल्म नहीं होता, दोनों पे जुल्म होता है, क्योंकि दोनों के जो मिजाज होता है ना अपनी उम्र के हिसाब से होता है। अब अगर हदायतुल्ला था ना, अब मेहर का मिजाज कुछ था, हदायतुल्ला का कुछ था, उसते भी जुल्म ही होया सी। क्यों? हदायतुल्ला शादी नहीं करना चाहता था, उसने अपने कमबख्त चचा के कहने में आके शादी की। अक्सर आदमी शादी करते हैं जवान लड़कियों के साथ। वो नहीं, हर कोई नहीं, वो जो अपने शकील जिन्ना बहरोज ने की, अच्छा, पर रिसाज कितना बहरोज ने, वो जो आपसी खेप पाते ना, वो एक अलहदा इशू। और यहाँ पे ये बात भी क्लैरिफाई करते चले कि मैं कहना चाहनी मैं कि एक हदायतुल्ला शादी नहीं करवाना चाह रहा सी, एक मिच्योर बंदा शादी नहीं करवाना चाह रहा, चाहे ओदी पल्ले एक बच्ची पा देती। मैं यहाँ पे तो ये बात भी हम क्लैरिफाई कर देंगे, जो उम्रों को लेके एक सवाल था सबके दिमाग में, इस हफ्ते उन्होंने क्लियर कर दिया उसको भी उन्होंने कि 20 साल का फर्क था दोनों के बीच में। 20 साल का फर्क करके थान और पागल करता। मेरे ख्याल में अब ये था कि जो मेहर है, मेहर की उम्र मेरे ख्याल से अब ये था कि इसकी 43 एज दिखाई है, क्योंकि इसके यंगी बच्चे हैं। हो है, अगर 20 साल का फर्क था तो वो कहते हैं हदायतुल्ला 70 प्लस, ये वो 70 प्लस थी तो फिर 50 प्लस हो गई, ये 50 प्लस हो गई तो ऐ की 50 प्लस वाली नहीं लाती बिना। लेकिन मेरा अच्छा अब देखो 50 प्लस है, हदायतुल्ला के साथ शादी हुई थी, इसकी हो गई, तेरे प्यो ने किया सी। हुण मैं कहनी पई हां मेहर बेटा तेरी शादी तेरे प्यो ने कर दी ते तू हुण जेहड़ी महीर ना करेंगी शादी बिलाल ना, तू तेरा तो फिर 20 साल का सी, तेरा बल्कि ज्यादा फर्क है ਉਹਦੇ ਨਾਲ, तू ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, तू ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ गलत ही करने लगी है। अच्छा अब मेहर, मैं आज तक जिंदगी में मैंने यही सुना है, माँ और बेटियां, अगर आपकी एक बेटी है जैसे चीनी है, चीनी की बेटी चीनी की दोस्त बन जाएगी, माँ बेटियां सहेलियां होती हैं, हर दुख सुख बोलती हैं। नहीं दसो जी मेहर की बेटी सी उन्हें पता नहीं चलिया अपनी माँ के दुख का। अपनी अम्मी ने कहती अम्मी अम्मी बाबा आपसे कितना प्यार करते थे, बाबा सारा कुछ आपके नाम कर गए। वो कहती मर दफा दूर हो तू ते नाल तेरे बाबे का प्यार, तो खतीए वो लिया के मेरा बचपन खो लिया। मैं कहनी मेहर मेरा दिल का घोटने च पा के तीन तेरे बचपन की मैं जखनी बना के, शुक्र है यखनी बना के ऐ पी जावा। एक वक्त हुंदा तेरे बचपन में जुल्म होया, मैं तेरे जुल्म के नाल हाँ, पर छड़ दे हुण तू आप 50 साल की हो गई है और तेरे बचपन की कहानी खत्म नहीं होनी, होया सी तेरे ते जुल्म, छड़ दे बचपन 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 बचपन,
ਅੱਛਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਵੈਸੇ ਦਿਖਾਇਆ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੱਚਣ ਡਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਨ ਬੁੱਢੇ ਖੋਸੜ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਢੇ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਮਾਰਾ ਹਾਏ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਨੱਚਦੀ ਪਈ बहुत स्ट्रिक्ट दिखाया वो। ਬਸ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਲਾਲਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕੀ अमल लेकिन मेरे ख्याल से इन्होंने गलत नहीं दिखाया कि वो तब थी 16 साल की, ठीक है, मैट्रिक 16-17 साल की लगा लो, तो ये था 37 का। कास्टिंग में गलत नहीं थोड़ी की, गलत ही है थोड़ा यंग बंदा होना चाहिए था, कोई नहीं कि मतलब 20 साल एक फर्क होता है बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, देख के लगता है कोई 30-40 साल का फर्क है, लेकिन 20 साल का फर्क इतना ज्यादा नहीं था, मतलब होता लेकिन। अच्छा अब इसमें हदायतुल्ला भी बेटा मैं बेटा कहता हदायतुल्ला बुढ़ा खोसड़ से आपसे बड़े अम्मा ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ 70 साल के। ਆਇਆ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਕਹਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਿਆ ਖੂਸਟਾ ਤੂੰ ਵੀ ਡੈਣ ਸੀ ਪੂਰੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ हदायतुल्ला तू भी मैं सही तरह नफरत बहुत ही एक कंट्रोलिंग। अम्मा उनका मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, देखो एक इंसान अकेला रहा हो ना इतनी देर तक, आई थिंक थोड़ा हो जाता बंदा अपने मुताबिक जिंदगी जीने का आदी हो जाता है, तो शादी करना अपने इस उम्र की थोड़ा मुश्किल होता है मेरे ख्याल से, नहीं? हाँ मैं कह तो नहीं वो शादी को करना चाहता लेकिन वो 36 का था, इतनी ज्यादा थोड़ी थी उसकी। अच्छा बच्चे कहते हैं अम्मी अम्मी अब्बा ने आपको क्या पहला तोहफा दिया था, कहती एक जड़ाऊ हार दिया था। दस वो जड़ाऊ हार तो दिता जो बच्चा पैदा होया सी, शादी ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਣ ਸਾ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫਾ था। ਬਸ ਜੀ ਮਹਿਰਬਾਜੀ ਇਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ। ਲੋ ਜੀ ਮਹਿਰ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਤਰੀ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਲੇ, ਤੂੰ ਧਮਾਲ ਪਾ ਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਏ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸੱਸ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬੇਵਾਈਆਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕੀ ਕਵਾਇਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇੰਜ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਲ ਮੌਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਤੂੰ ਬੱਚੀ नहीं गी, हूं तो कि सियाणी बियाणी औरत में। मुझे पता है वन कुड आर्ग्यू अगेन अगेन, आई डोंट नो, मैं शायद गलत बोल सकता हूँ कि शायद वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में वो वापस अपने आप को बच्ची समझ रही है वो, अच्छा कि मेरा खावन मर चुका है। बच्ची देखो जरा, मैं कहनी क्योंकि मैंने लास्ट वीक कहा था ना कि वो दुख में बावली हो गया है, क्या पता दुख नहीं वो वापस उसी वक्त चली गई कि मैं दोबारा नो हाय उस वक्त ही चल गई। या अल्लाह दसो इंसान टूट भुरन डे ने बेचारे, इंसान भुर जान डे ने। दसो दा ਜਿਹੜਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸੀ ਇੰਜ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਉਂਝ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਕੋਰ, ਲੱਗਾ ਹੀ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੱਢਣ ਡਈ ਹੈ, 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਆਪਾ ਜਾਨ, ਆਪਾ ਜਾਨ ਦੱਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਮਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਪਈ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆ ਮਰ, ਜਾਇਦਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਦਾਈ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਨਾ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ, ਉਤੋਂ ਹਦਾਇਤੁੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਮਿੱਡੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜੂੜੇ ਕਰਾਤੇ। क्या मतलब? ਫੋਤਗੀ ਤੇ ਭਰਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੱਸੀ ਪਈ ਪੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। अमन नहीं अम्मा, आई डिसएग्री विद यू ऑन दिस कि बाहर के लोगों का एक होता है कि फौतगी ਦੇ ਵੀ ਇੰਜ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਫੈਨ देखे ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ मशरकी कपड़े पाए लोग थोड़े उस भी होते हैं थोड़े कपड़ों को लेके, तो वो कपड़े कल्चर के मुताबिक होते हैं ना, तो वहाँ पे रह के उन्हें आदत थोड़ी पड़ जाती है। तो मशरकी कपड़े नहीं पाते, मशरक है तो कवर्ड ही ना पूरी, वो है तो कवर्ड ना, पैंट पा के नीचे कमीज पाता है, कोई जरूरत नहीं, ज्यादा एफर्ट कर दी गई होते। अच्छा मैं आपसे एग्री नहीं करता बात पे। उसके बाद बच्चा महीर उसका नाम है ना, बिलाल का, अल्लाह उस बच्चे का करैक्टर, अल्लाह इतना दुखी उसका सीन उसकी माँ के साथ, मेरा दिल किया मैं स्क्रीन 'ਚ जाके ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਨਾਸਾਂ ਚੁੰਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ, ਫੇਰ ਸਿੱਟਾਂ ਥੱਲੇ। ਐਡੀ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰਤ, ਬਗੈਰ ਤੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਸ ਗਈ ਸੀ ਇਹ। ਅਸਤਗਫਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੀੜੇ ਨਾ ਪੈ ਗਏ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਇਧਰੋਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਦੋਂ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ, ਉਹ ਸਤੇਲੀ ਮਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੂੰਹ 'ਚ नहीं पाती, हर वक्त इसके खिलाफ बकवास। बड़ा इस बच्चे का जो करैक्टर है ना, कि फिर भी बेचारा दुनिया में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए
हंस बोल लेता, नहीं तो बहरहाल उस बेचारे टूटा की हुआ जिंदगी काफी। बड़ी टूटी है। इसलिए बच्चों प्लीज, जिन बच्चों में आपस में लड़ाई हो मियाँ बीवी में, अगर आपके बच्चे हो तो प्लीज लड़ाई को इग्नोर किया जाए, ताकि बच्चे इस तरह ना हो जिस तरह इस्लाम में भी दिखाया। पकाया जोया का और उसका माहिर का जो दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पर की फायदा, जोया ने बिछड़ जाना, जोया की उसके साथ शादी नहीं होनी। हालांकि जोया उसके साथ फुल प्यार करती है और वो भी करता है। पर मेरा ये ख्याल है एंड जैसे इसके साथ बेशक शादी होगी, कुछ भी होगा, हदीका के साथ हदीका के साथ एंड पे तलाक होगी, हदीका पूरा तो नहीं चलेगा, फिर एंड पे जोया को धीरे धीरे मिलेगा। दिलचस्प क्या मेरा होता है। ख्याल है जोया को मिलेगा। आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, और आपका जो तजर्बा है जो उड़ उड़ के जा रहा था लास्ट वीक, उसके मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके ख्याल से नॉर्मल जिंदगी में जब शादी होती है एक औरत की, तो आपके ख्याल से क्या शादी के बाद, शादी से पहले जो एक लड़की होती है, क्या शादी के बाद वो लड़की वही रहती है? क्या मतलब? एक आम शादी, एक लव मैरिज हो जाए, ठीक है, वो जो ख्वाहिशें, जो एक जिंदगी जीने का तरीका होता है, कि उसमें एक बंदिश आती है, एक रुकावट आती है, कि वो फ्री रहती है। इशफाक साहब मेरे पल्ले तड़े डालने पे। मेरा सवाल है कि यहाँ पे कहना कि ये बहुत छोटी सी थी शादी होगी, इसकी शादी का जिम्मेदारियां पड़ गई वगैरह, मैं कह रहा हूँ एक आम शादी हो रही है, एक आम लड़की की एक डिसेंट जगह शादी हो रही है, बंदा भी अच्छा है, क्या शादी के बाद उस पर लिमिटेशन नहीं आती? क्या उस पर रुकावट नहीं आती? आती है सब। क्या शादी के बाद औरत को अपना मन नहीं मानना पड़ता? हर औरत को, ऑलमोस्ट हर औरत को, और मानना आदमी को भी एक कॉम्प्रोमाइज होता ना, दो लोग जुड़ते हैं, तो क्या वो जिंदगी आपकी बदलती मैं नहीं ये बदलती? कहती हूँ दोबारा कहानी ड्रामा बहुत अच्छा होना था। मुझे इसकी जो कहानी है ना, मेरी 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 बहुत बहुत करीबी जाने वाली है, बहनों की तरह है। उसने अभी शादी की है, उसके बच्चे जवान थे, उसने शादी की है, उसकी शादी के साथ हूँ। उसके मियाँ ने शादी के थोड़ी देर बाद पहले एक शादी की, शादी के थोड़ी देर बाद फिर दूसरी शादी की हुआ। उसके बाद अब अपने बच्चों का भी पूरा नहीं, मतलब सारे करता था खर्चे वगैरह किसी चीज़ का। अब ये तो एक रीज़न बना ना, उसने शादी की है, जवान बच्चे थे, उसने शादी की है, इस चीज़ का तो बना। अब इसमें कहानी में ये जो कर दिया ना, कहानी है। आप मेरा सवाल समझी नहीं, ख्याल से तेरा सवाल समझी या नहीं समझी? कि जितना यहाँ पे हदीका के आने को दिखाया जा रहा है कि बहुत जुल्म था, वी एग्री जुल्म हुआ था, मेरे ख्याल से हर जगह हर शादी में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता ही है। कौन उतना खुला रहता है शादी के बाद जो पहले था? कोई भी नहीं। आपकी ख्वाहिशें थी होंगी करने की, कुछ मैं जिंदगी में कह- करने की हाँ, होंगी ना, हाँ, पूरी हो सकी आपकी, नहीं हो सकी नहीं ना ना, आपकी, हाँ। आपकी लव मैरिज थी, हाँ। और बहुत से लोगों की होती शादियां, नहीं होती ख्वाहिशें नहीं पूरी, होती, हाँ। चीजें रह जाती हैं आपकी। वो हाँ। जो में स्पोर्ट्स रह गया, मेरा खावंद बड़ा था, बड़ा बेशक था, हाँ वो मैं कह रही हूँ कि ये जो दिखाया ना, अगर था वो जैसे बचपन में था किया था ना, अगर उसको करना था हिदायतुल्लाह को यहाँ 5 साल बाद मार देते, पूरा सारा वक्त गुजार के बच्चे जवान करके। ये कहानी थोड़ी कहानी का, आई थिंक वो दिखाना भी ये चाह रहे हैं कि अगर एक आदमी एक छोटी औरत उम्र की औरत से शादी कर सकता है, तो एक औरत भी छोटी उम्र के लड़के शादी कर सकती है। इसमें कोई आपको आवाज उठानी नहीं चाहिए, नहीं, ये मेन बात आवाज है। कोई नहीं उठाता, बेशक करो, पूरी जाता करो, पर कभी आपको सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। जो भी करेगा सिर्फ आपको धोखा ही देगा। ये एक लिखी पड़ी बात है। 100 में से कोई एक अगर आपने जिंदगी में, बच्चों मुझे कमेंट करके बताना, इंडिया का एक ड्रामा था, मुझे अब उस अदाकारों के नाम नहीं याद, हालांकि इतना डिफरेंस नहीं था उन दोनों में। अच्छा, वो डॉक्टर थी, वो निकी, वो डॉक्टर थी, और लड़का उससे टूट के इश्क करता था, इश्क, शादी हो गई। उसके बाद अब लगता था, वो कहता था मैंने गाने शौक सुनने हैं, तुम संजीदा, ये एज डिफरेंस अगर होता, ये प्यार की शादी थी यहाँ पे, ये प्यार की शादी थी, इश्क में टूटी हुई शादी थी। तो हर शादी बाद में कॉम्प्रोमाइज होती है, समझौता ही होती है एंड पे। हाँ। खैर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इश्क ला की। तो इश्क ला इस हफ्ते कैसा रहा? आज मैंने पा लिया। इश्क ला पहला सीन, अजलान रूठ के चला गया कि खाने में से बाहर निकला था, तो अब अजलान की माँ उसको कह रही है अस्का को कि बेटा मेरा बेटा बहुत नफासत पसंद है, इसलिए उसने खाना छोड़ दिया। बाजी तेरा बेटा जे नफासत पसंद होंदा ना, जिस तरह बाहरों आया सी, सब तो पहले अपने हाथ इतना गंदा बच्चा जिन्हें हाथ भी नहीं धोते, सोटी मारन दिल करता था, जेड़ा हाथ उसने हाथ पे सैनिटाइजर लगा दिया होगा। कोई सैनिटाइजर नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया, उन्हें खाना खाने लग पिया। अच्छा अब जनाब जी, बच्चे ने खाना नहीं खाया, बच्चा रूठ के चला गया, तो माँ ने यह नहीं कहा कि मेरा एक बच्चा है, वो चला गया, उन अस्कान पे आ गई, उसके नहीं बेटो ऐसी, इसके नहीं बेटा ऐसे। तो अस्का बेटा मेरा दिल किता तेरे मुंह ते मैं मारा थप्पड़, गुस्सा मन ते आ जरा, अल्लाह तेरी शान नहीं, गुस्सा ठंडा नहीं करती पई। मैं कहने तो अपने आप में मुलाजम ना समझ, तो समझ खाना बनाया। एक माँ भी या बहन भी जब खाना बनाती है, बहन भाई जो भी किसी के खाने में करता है, वो गुस्सा करते कि नहीं करते? हूँ तो खाना बनाया, एक बंदे लिए खाना बनाया, खाना खाते बगैर उठ के आवाज तो लो जी अपना गुस्सा ठंडा नहीं करती। वो कहती मैं घर उड़ा दूंगी बंब ना।
माँ कहती नहीं ये ना हमारी शहजादी है, हमारी शहजादी को कभी किसी ने कुछ कहा नहीं। फिर मैं कहा आपा तुसी भुल गए हो, आपा ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਬਿਸਤੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਉੱਠ ਜਲਦੀ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤਵੇ ਸੜਿਆ ਕਿਚਨ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਖੱਤੀਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਈ ਪਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਨਾ ਖਾ, ਪਿੱਟ ਆਪਣਾ ਮਾਤਮ ਕਰ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਲਾਪਰਵਾਹ ਚਲ ਗਈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਲੋ ਜੀ ਘਰ ਚਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਗੁੱਸਾ ਫੇਰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਈ। ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ। ਉਸਕਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅਸਕਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਏ, ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਭਰਾ ਦੇ 2000 ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਤੇ। ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣੀ ਅਸਕਾ ਖਤੀਏ ਹੈ कि तेरा गुस्सा ठंडा ही नहीं हो गया। आपके डायलॉग भूल क्या हम इंसान नहीं, हमें कुचल देते हैं, पता नहीं क्या कर देते हैं। कोई एडा इंसान नहीं। मैं तो यह वैसे कहनी पई चलो हर कोई इंसान दा हर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी निभाता है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ हकूक बिल्कुल होने चाहिए। हाँ हकूक होने चाहिए, एक जायज होने चाहिए। हर बंदे की एक अपनी जिम्मेदारी होती है। अब मैं माँ थी बचपन, मैं बचपन ही इन्ना बचपन च मैं बीमार, मुझे कुछ भी था, मैंने इनको सुबह उठाना है, तैयार करना है, स्कूल लेके जाना है, रास्ते में ड्राइवर होता भी था, रास्ते में बनाता, जो कुछ सारा कुछ फुल सर्दियाँ हो कुछ भी हो अपनी जिम्मेदारी की। इसी तरह अमीरी गरीबी की बात नहीं है, कोई जितना मर्जी अमीर हो उसकी अपने हिसाब से जिम्मेदारियाँ होती हैं। जिम्मेदारियों के बगैर दुनिया में कोई इंसान नहीं है, हर किसी की अपने अपने लेवल की जिम्मेदारी है, उसने वो पूरी करनी ही करनी है। अच्छा हूँ जो बच्ची शनाया वा, शनाया बेटा है कि शनाया बेटा दहाइए कि जाके ना महल्लियां च ना बच्चियां दी हकूक दी जंग लड़न दी। बेटा तेन अल्लाह ने बचाया। सड़क बच्ची काम करती सी लैला, लैला की शादी हो गई 18 साल की उम्र च। लैला की 18 साल की शादी तो लैला की 28 साल की उम्र तक तकरीबन 18 बच्चे हो गए। फिर मेरे को लुकाउंदी हो, जो पूछे पर 2 बच्चे लुको के दस दी मैनू कि मेरे इन्ने बच्चे ने, मेरे इन्ने बच्चे ने। मैं इन्ना समझाया उस बच्ची को कि बेटा तेरी की उम्र है, तो की जुल्म करनी पई, किहड़े सल्तनत दे वारिस ना बन जाना, किहड़ा बाद मुल्क खरीद लेना, क्यों इन्ने बच्चे, क्यों अपनी जिंदगी। बेटा तेरी उम्र की हेल्थ वाइज भी अलग होता है और फाइनेंशियल तौर पे भी। दस तेरी आप तो मुक गई है बच्चे जम जम के, क्यों बेटा। ए लोग नहीं सुनते नी शनाया मेरी ये बच्ची है तो ऐ की कीता। हाय बेटा तू जिडी बहादुर तेन तो भला की चाहिए, ए जंग छड़ जाके तालिबान लड़ सकनी तू। अम्मा जेड़ा बच्चा हाय महल्ले च जाके कुंडा खड़का के हाय नहीं महल्ले च चल जाओ, नहीं उन्होंने तो दौलत ही बच्चे है। वो कहते वो औरत ही नहीं जिस औरत के 6-7 बच्चे नहीं। मैं कुंडा खड़का कहती मेरे 15 साल में ब्याह, मेरे 4 बच्चे। कहती ओ नो 4 बच्चे, वो कैसे हो गया। अल्लाह ने बचाया। शनाया शनाया दे उधरों कुड़ी दी सस आई दी, सस कहती मर दफा दूर करती, साडा सरमाया साडी दौलत खोन नहीं है। शनाया बचा के दे दोस्तां ने बड़ी मुश्किल नाल दोस्त कैमरा वाली टीम वो दोस्त भी बने ना। अच्छा चलो। शनाया बेटा बड़ा मुश्किल काम चुन लिया बेटा, कुंडियां खड़का खड़का के बच्चों का पुछना तो बच्चे ज्यादा कहना। बेटा अल्लाह तेरी हिफाजत तेरे देख लै अल्लाह ने की। माशाल्लाह सवेरे उठ के कुरान पाक पढ़ती है ना बच्ची, सिर्फ कुरान पाक पढ़ती फरिश्ते आके बचा लेंदे ने। काम बेटा तेरा बचन वाला कोई नहीं है। अम्मा हाँ कुरान शरीफ से तेरा सवेरे पढ़ के अम्मा इतना एक्सट्रीम काम तो नहीं किया। ये नहीं एक्सट्रीम काम, दरवाजा खड़का के तेरे 4 बच्चे किस तरह हो गए। उसकी सास आ जाती है, सास को कहती है किस तरह इस मुझे गलत बात ये लगी, कैमरा पहले रिकॉर्डिंग था वो मुझे अजीब लगी, कैमरा लेके वैसे बात करते आए वही तो कहनी पई है। कैमरा लेके एक गल करनी वक्री गल वे कि चलो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਉਹਦੀ ਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਏ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਬਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। नेक्स्ट वीक होना हल्ला। हाय नेक्स्ट हल्ला में निन्ना आया। शनाया बेचारी ने पसंद करती ना सलाम को, सलाम ने खत्ता दे नया मुंडियां दे की वैसे हुंदा पूरा सारा खाना कुछ खाना। वो बेचारी बाहवां टंग दी तैयार खुशी नाल लैगदी करदी जांदी ते देसो उन पसंद ही नहीं करदा। हां दोस्त अच्छा जी जनाब जी शनाया दा हो गया। शनाया अच्छा अजलान दा आंदा, अजलान बड़ा रूड दिखाया। वैसे थोड़ा जिन्ना मैं उस टाइम बच्चा चंगा लगा
पहले 10 अपनी मुलाजमा को दुखी है खाना नहीं खा सके, खलोत को दुखी है तो को देखा है कि है फिर ही मिडिल क्लास लोग जंग लड़न, उनका मुरत दफा हो ना खतियों मन चैन ना बहुत ही क्लासिस्ट लग रही है इस वक्त आप। कहंदा क्लासिस्ट दा की मतलब, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆਇਆ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ, ਬੜਾ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਫਲਾਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲਾ ਬਕਾਇਦ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਬੇਟਾ ਸੰਭਲ ਕੇ हिफाजत ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, बहुत मुश्किल। मेरा दिल करा हाउडी जाने को, हाउडी बैठे थे ना खाना खा रहे थे, अच्छा मजे खाना होता है। अच्छा लो जी फिर आ जाओ, असा का मेरे मुंह से निकला, सगा कौन है? अस्का बच्ची, अल्लाह मेरी तौबा वे राइटर ये बच्चिया है कि लिखिया दसो, कहते ने फिर आ गया जी हुण जी काम ते जाना, काम ते जाना, फिर उन्हां वाल भाभी की दसदी, भाभी कहती ओहो तुम्हें हो अस्का और अम्मी को जाना पड़ेगा क्योंकि इसका ना पाओ नखती ओदे पैर च सट लगी है कि सोच के बोलना साहब, ओदे पैर च सट लगी है बेटा कि अपाहज हो गया, वो कहती इसे बाथरूम में ले जाना, इसके कपड़े बदलाने, दस ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ 6-7 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਕੀ ਮੁਜਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਬਦਲਨੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਈ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਾਬੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ, ਭਰਾ ਦੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਸਕਾ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਫੇਰ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਅਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲ ਗਏ। ਰਾਈਟਰ ਬੇਟਾ ਮਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਬੇਟਾ ਉਹ ਖਾਨਸਾਮਾ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਫੜਿਆ, ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਗਈ ਅਜ਼ਲਾਨ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 10 ਬੈਂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਬੰਦ, ਨਖੱਤੋ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਅਮੀਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਕਟਕੇ ਲਈ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝਾੜੂ ਕਟਕੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸਕਾ ਚਲ ਗਈ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜਰਮ ਤੂੰ ਹੀ ਅਜ਼ਲਾਨ, ਪਹਿਲੇ ਭਲਾ ਕੀ ਜਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਖੋਲੇ ਨਾ ਕੁੰਡੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਬਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਉਂ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚਾਹ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਕਰ ਲੈ, ਜੇ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਕਰਵਾਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਾਨਸਾਮਾ ਝਾੜੂ ਕਟਕਾ ਕਰ, ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਵਾਏ ਕਿ ਸਲਮਾ ਤੇ ਸਵਾਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਲਾਨ, ਉਹ ਏਡਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੰਮ। ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸਕਾ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਕਾ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਮਰੋੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਮਰੋੜਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸਕਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ, ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਆਪਣੀ ਪੂੰਛ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਫੇਰ ਬੈਠਦਾ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਲ ਸੀ ਅਸਕਾ ਐਡੀ ਫੋਹੜ ਬੱਚੀ, ਐਡੀ ਫੋਹੜ ਬੱਚੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਸਵਾਏ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ ਸੋਹਣਾ ਦਾ ਬੈੱਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤਕੀਏ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਕਰ। ਲੋ ਜੀ ਸਭ ਗੱਲ ਗਪੋੜਾ ਮਚਿਆ ਪਿਆ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। लो जी वो फोटर अम्मा का वीक पॉइंट है ये, लो जी वो फोटर बच्ची ने की फड़िया कपड़ा फड़िया तो डस्टिंग शुरू कर दी, और तेरा सत्यानाश है डस्टिंग कित्थों आ गई, अम्मा के अपने दुख बोल रही है, अम्मा के सारा कमरा बिखरिया पिया नखतिए, कमरा बिखरिया पिया, तू डस्टिंग शुरू कर दी, तेरे थर तो सोटियां मेरा मारन दिल कीता, डस्टिंग कर दी पई है। अच्छा कदम माल फिर देखो दी जरूरत, पहले ओदी घड़ी चुक ली, घड़ी चुकी तो मैं कंबी, मैं कहा हाय ने घड़ी चुक ली, काम काम मेरा बुरा हाल, घड़ी चुकी फिर उस बच्ची की जरूरत देखो, उंज कहती कि हम लोग इंसान नहीं होते, बेटा तू इंसान नहीं, तू वाकई हो जिन उल्टा लटका दिता जाए, लुखती है तेरी अगे झड़प, तू अगे क्या नहीं फलाना। अच्छा फिर बैठी पई है, वह परफ्यूम काढ़ लिया, हाय मेरे यूज करने लगी थी ना, यूज कर दी या ना कर दी, वह परफ्यूम बैठी पई सी, परफ्यूम फड़ के खड़ी होंदी कि तुक सी, पहले तो तेरा परफ्यूम कढ़ना ही गलत सी, खाए नहीं जिन्हें 10 मुल्कों च बैंक, ਉਹਦਾ परफ्यूम किड्डा महंगा होएगा, नहीं तेरे हाथ ना टुट गए, नहीं तो फाड़ ही लिया ਉਹਦਾ परफ्यूम, नहीं ਉਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ परफ्यूम होना, नहीं फड़ के खड़ी हुई, नहीं बाहर हाल वजिया, डर गई, परफ्यूम ठाड़ी पिया। हाय उसका फिर तू किस बेस तो फिर ज़लान नाल लड़ेंगी, मेरी समझ तो बाहर है, हूँ ज़लान तेरा शोरबा बना के पी जाए तो मैं कहनी वो भी घट क्या लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस्सा मेहरबानों का, कि तो वो इस हफ्ते कैसा रहा।
किस्सा मेहरबानों का ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋ ਵਾਹ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ सही गल कोई ਹੁੰਦੀ नहीं। पिछली दफ़ा मुराद खाना खाने लगा था होटल में, दोस्त कहते हैं होटल ਦੀ मालक तेरे ते मरदी तेनों और की चाहता इन फसा। उन्होंने पता ही नहीं कि होटल ਦੀ मालक है कि मैनेजर वे, वो मैनेजर सी कि चवल मारी थी। उसके बाद अब जो महर है, महर हर वक्त एक बेवा का रूप धारे रहती है। फरी मुराद की जो बीवी है पहली, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ हर वक्त बेवा वांगू है। दूसरा ने इसमें बहुत अच्छी अदाकारी कर रहा है, अच्छे मियाँ जो बच्चा बना हुआ है ना बहुत शानदार। पर मेरे हूँ पल्ले ऐ नहीं पैंदा पिया जो चीज़ बना हुआ ना ऐसे ऐसे करके जो बोलना ओनू वो भी लड़का प्रॉपर मेरे ख्याल से लड़की वो हर वक्त वो महर ते लियान मारता है। सबूर जो इस हमने आम जिंदगी में देखा है जो इस तरह के होते हैं ना वो मुंडिया ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਿਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ? ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ढोंग रचा रहा हूँ अच्छा पता नहीं मतलब इन्हें की रचांदा पे। अच्छा अब महर, मैं कहती हूँ महर बच्ची, मैं कहनी मैं ड्रामे च जाके महर रज के कुट्टा मचाया ना आएगा नहीं। महर बच्ची है तो की है इन्नी सियाणी बयानी सारा कुछ। तेरी अद्धी जिंदगी तेरे प्यो ने बर्बाद कर दी हूँ दस तू इस घर में आई है खनी इस घर में एक एक बंदा हर वक्त उसकी सोतन उत्ते डंडा लैके चढ़ी रहती है। मुराद वो कहता तेन मुँह नहीं लाना, सास वो कहती है मैं तुझे फना। सस तो इन्ना आंदा है कहती मैं क्या करूँ मेरी आँखों के सामने मेरी आफिया 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 मुक्का मारा मैं तेरी आफिया की जिंदा निशानी बेचारी बच्चा यास कुत्ते वाला उस बच्चे का इसका अच्छा हाल होंदा है। तेरी बच्ची आफिया की निशानी है ना, यही कहता मरन वाला जो बच्चा होंदा है उन्हें मतलब सारे कितना प्यार करते हैं। अल्लाह जने डैड नानी जी है हर वक्त याद के खिलाफ रहती है। अब जो महर है महर इतनी बेवकूफ़ दिखाई है इस घर में तू देख रही है कुछ नहीं तेरा बनना। अयाज नूं फड़ अपने घर वापस चली जा। अद्धी जिंदगी महर ने बर्बाद कर दी उत्थे अब्बा मेरी कसम पिछे उस घर च। हुण बकाया अद्धी जिंदगी महर बेगम बर्बाद करते पे ने अपने पति दे अयाज नाल। अयाज ने तो खाना खूना देंदी है, अयाज नूं सूरतां पढ़ के फूकदी। कोई एडा है कि तू अपनी जिंदगी लिए बर्बाद करनी पई है। ते मेहरान बच्चे का करैक्टर की है दस जाके उन्हें भी कहा जाके कुट के आवां। और जेड़ी बच्ची महर है उन्हें इन्नियां एपीसोड हो गई ने एक एपीसोड उन्हें उस बच्चे को मुँह नहीं लाया। उन्हें कुत्ते तो भी भैड़ी उसकी बेइज्जती की। उन्हें कहा दफा दूर मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। और बच्चा किस बेस से जोग लैके बैठा पिया कि ब्याह नहीं कहता मैं करवाना। महर चल गई मैं ब्याह नहीं करवाना, बेतुका जोग लैके बैठा पिया। उसके बाद अब बच्ची नूर है। नूर बच्ची भी मैं कहनी एड्डी गधी बच्ची दिखाई उन्होंने नहीं पता चलता कि सामने बंदा कोई गुस्से च वे कि कुछ भी। मेहरान के घर जाती है ना पढ़न वास्ते अब्बा मियाँ ने कहा कि पढ़िया कर जाके उत्थे जाके ना देखते अगले बंदा मूड की कुछ की फलाना। ऊपर से जो मेहरान की माँ, मेहरान की माँ एड्डी गंदी औरत एड्डी चुड़ैल औरत। मैं कहनी हर माँ को अपने बच्चे की नेचर का पता होंदा है। वाह दा औरत जिन नहीं पता उन्होंने कहती पई अपने बच्चे मेहरान नूं कि पहले तू यदी खाला ना सी हूँ तो नूर ना। हालांकि जिड्डा शरीफ बच्चा मेहरान है ना, मैं मेहरान तू नहीं ना खाती तू वो माँ मैं कसम खा सकनी हाँ। एड्डा शरीफ बच्चा कहता भी यही है। वो कहता बच्ची 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 है तो मेरी भैन सारा तो भी छोटी तो मेरे लिए अम्मी बच्चियां वांगू है। अम्मी गंदे गंदे इल्जाम, अम्मी किसी चीज़ की परवाह नहीं। अम्मी ने बच्ची नूर की भी बेइज्जती कर दी थी कि गंदी गलीजे तू मेरे बच्चे को फसाना चाहनी कुछ करना चाहनी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ ये जो बच्चा मेहरान है बच्चा फुल छोटा है विचे उम्र ज़्यादा क्यों दिखाई गई है? क्योंकि नूर बच्ची जी नूर बच्ची कहता गले ला ला के बच्ची है। अच्छा। हालांकि तो आप नूर जिड्डा ही आप वे वो उम्र बड़ी दिखाई है। अच्छा बड़ी दिखाई है उम्र। मावरा भी बहुत बड़ी दिखाई है। मावरा तो बड़ी दिखाती ना। मावरा बड़ी दिखा दी। ए बच्चे का पहला ड्रामा सी। पहले ड्रामे च छोटी उम्र के बच्चे को वड्डी उम्र की खुशी चीज़ दिखाया गया। उन्होंने एक बार नहीं माँ ने कहा कि मैं तेरे तो बड़ी सी, इसे बड़ी उम्र का ही दिखाया। अब्बा मियाँ सारी जिंदगी बेवकूफियाँ करते रहे, सारा घर अब्बा मियाँ बर्बाद करता। फिर नूरता ने मार दिया, अब्बा मियाँ ने कत्या, सब की जिंदगी तू बर्बाद की थी। अब्बा मियाँ फिर अकल कुछ नहीं आई। अब देखते हैं क्या होता है।
बकवास तरीन ड्रामे का। आगे बढ़े फिर। आदि आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की, जो है हम कहाँ के सच्चे थे। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा? हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे वे असवद, वे मेरे बच्चिया, वे मां सदके तन किथे लको लवां खल्ला तेरी शक्ल ते नखत्या एक कदर मार दी थी मशल, मैं तेन चैन नहीं आया, हूँ दूसरी के पिछे पै गया, हूँ उन्होंने मार के साह लेगा फिर पछताएगा। महरीन बेचारी, अरे मैं मर जा, सारा बचपन तो जवानी पागल चढ़ेल मशल बेचारी जंग लड़ती रही, बदनसीब हूँ पागल दुंबा नखत्ता पै गया अम्मा। असवद। यह बेचारी जिंदगी च आसानियां नहीं आनियां, बेचारी दी जिंदगी जी इंज बेचारी जंग लड़दा लंघ जानी है। दूसरा मन दसो ना दसो जेड़ा बच्चा सफियान सी सफान। हैं सफान। अच्छा सफान, सफान एडा तो मेरा मास्टर ना बनया कर, ये अलफ पेश नून नुक्ता आगे पीछे हो जाए। सफान। चल मैं आगे कह दांगी, बच्चा आगे तू कह, सफान। पता चल गया। ये आगे कीता बेटा, तेरे नाम दी यकीन कर मैं तस्बीह पढ़ा, सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन्ना दा बच्चा सब नूं दे दे, मैं सारियां धियां नूं पिछली वारी वंडिया बच्चा इंज लिफाफे पा पा के सारी दुनिया धियां च वंड दिता, ते नखत्या तू की कीता इस किस्त च, तेरा ए प्यार सी। मैं नखत्या कित्थे ते तू जेल चला गया। उन्हें कहा मैंने मशरक को नहीं मारा, मशरक को नहीं मारा, ते तू किड्डा वड्डा बोलिया विकरा, तू क्या है नहीं, तू दस मैं तेरे लिए की कर सकना वा, दस सफान बच्चा तेन कैसे एपीसोड च की मौत पई, तू कट्ठा नकार ही कर दिता। फिर तू रीजन की बेटा किथे तू एडा करदा पिया सी, कुत्ते केस ए ये वो सारा कुछ सब उंज सी। अच्छा रीजन की दसिया, कहंदा कि मैं रिपोर्ट पढ़ ली सी। नखत्या ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ, कि मैं तेरे लिए ऐ करना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पढ़ी तू रिपोर्ट, कहता जो रिपोर्ट में लिखा था तेरी कजन ने कहा था सब वही था। की सी सफान की सी बेटा, तेरा की रीजन से छड्डन दा। ते दूसरी गल है आम जिंदगी च तकरीबन ड्रग्स जिहड़ी है ना ए वबा बहुत पुरानी ते बहुत भैड़ी है, बहुत लोगों की जिंदगी च ए चीज़ ने जहर घोले। सोचो 70% लोग होणगे जिन्हां दे बाप ड्रग्स करदे मरे होणगे, ते नखत्ते होण जेह्ड़े 70% उन्हां दे विआह नहीं होने, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਕੱਟਣ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਿਓ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਮਹਿਰੀਨ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਮਹਿਰੀਨ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਇੱਕ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਸਫਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਖੱਲਾ ਬਟਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਛੱਡਤਾ ਮਹਿਰੀਨ ਵਿਚਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਗਈ ਸੀ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿਰੀਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿਰੀਨ ਇੰਝ ਕਰਦੀ, ਮਹਿਰੀਨ ਉਂਝ ਕਰਦੀ। ਮਹਿਰੀਨ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ सफान वास्ते कि सफान असीं शादी करावांगे। सफान ने कहा सॉरी बई ड्रामा बदलना नहीं, तेरा मेरा विआह हो गया तो मैं हुण गालियां खाण नूं तैयार हाँ, तो मैं चला वां, तो जा दफ़ा हो तो अपने घर वापस जा। अच्छा महरीना वापस घर आ गई है। असवद कहता है अपनी माँ को, पता नहीं इन्हूं कहता है कि मेरा सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा हुआ है। नखत्या जे तेरा सब तो ज़्यादा नुकसान सी, मर जाने तो तैनूं मना किहने कीता सी माशाअल्लाह विआह कराउण तों। ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਛੁੰਨਾ ਕਾਕਾ ਜੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਉਲਟੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੱਛਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਰੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਮੰਨ ਗਈ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮਰ ਜਾਣੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਲਤ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਨਖੱਤਿਓ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੂਸਤ ਦੀ ਰਾਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਖੱਤਿਓ ਨਹੂਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈ, ਮਨੂਸੋ ਮਰ ਜਾਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। वाइट पेन, वाइट ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਵਾਤਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ब्लैक का नहीं कहते होते, ब्लैक नहीं पहनना। बेटा चिट्टा सूट नहीं पाईदा, वोटी ਨੂੰ चिट्टा सूट नहीं पवाईदा, अल्लाह माफ करे। ब्लैक वाइट ब्लैक तू ब्लैक वाला मैं चिट्टे ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੂਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਵਾਇਆ? ਨੂਸਤ ਪੈ ਗਈ, ਮੁੰਡਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਕਾ ਚਿੱਟਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਮਰੀ ਰਾਤ ਜਾ ਬੇਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਸਮੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ मैं चला वहाँ। ओन छड़ के चल गया। नीचे उतरा, माँ को ना कमरे में आती है तो पता चलता है कि महरीन को और असवद की ना
मतलब रात जो है ना उसका दुपट्टा कहीं पड़ा, ये वो सारा कुछ ऐसे ना। तो अपने बेटे ने कहती बेटा कहता मैं अमरीका चला वा। कहती ने खत्या तेरा तो होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਾ ਬਸ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਵਾਂ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਦੇਖ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਗੰਦ ਫਲਾਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਗੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂਝਾਂ ਦੇ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲੈ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਪਟ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ तेरे मुंह से निकल ही गया। बंदा कहता अच्छा बेटा स्पेस चल तू जा, बाहर जाएगा, कुछ सोचेगा, तेरा गुस्सा ठंडा पेगा, मामला ठंडा पेगा। अच्छा चल जा बेटा जा। होए नहीं कहती बाद जा पहले छड़। एडे एडे वड्डियां गल्लां बाजी तुस मूंह चों कढ ही दिंदे ठा करके। वो हुण चला गया अमरीका। हुण देखने अगे अगली जो एपिसोड है ना वो बताना नहीं है। अगली एपिसोड जो है ना वो बहुत मजे की है। आप कुछ बता। वो बहुत मजे की, वो चीज खुलना रास। अच्छा ਉਹਦੇ ਚ ਰਾਜ਼ खुलना सारा है वाला। बहरहाल इसमें महरीन परी लग रही थी दुल्हन बनी, ते माशाल्लाह असफद भी, दोनों इतने खूबसूरत लग रहे थे। बहरहाल ऐसी तुसी वोटी नूं चिट्टा सूट ना पवांदे, बेशक वो प्यारी लगती पई थी। साडे वड्डियां च हैगा कि चिट्टा सूट नहीं वोटी नूं पवाईदा, तुसी पवाता। मैं यही गल कही सी उस ड्रामे च भी, अलफ च भी। अलफ च देखा की होया सी, चूड़ियां ना पाओ, मैं नहीं पांदी सी, बेवा हो गई। अम्मा हाँ वड्डियां दी गल्लां सुनाईया, चिट्टा सूट पवाया देखा नूसत पै गई। अगली एपिसोड आगे बढ़े। इसी के साथ हमारे रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ चला मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो है एक डॉक्यूमेंट्री, उसका नाम है टाइगर किंग। और ये अम्मा की जिंदगी पे नहीं बनी हुई। ये बेसिकली है बताने को एक डॉक्यूमेंट्री, आपके क्या बोरिंग सिमोन बता रहे हैं कि एक बंदा उसका जू है, उसके शेर हैं। ये किसी फिल्म से कम नहीं है ये डॉक्यूमेंट्री, बट फुल इसमें मसाला, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। एंड तक कहानी कहाँ से कहाँ जाती है आप सोच भी नहीं सकेंगे। एक बंदा जो एग्जॉटिक, वो बंदा खुद इतने मजेदार का एक कैरेक्टर है बंदा, वो जिस तरह वो बोलता है, उसका अपना एक जू है, शेर है बहुत ज़्यादा उसके पास है। एक बंदी है कैरल बास्किन, वो बेसिकली कहती है गलत है कि इस तरह जानवरों को बंद करके रखा हुआ है, इनकी जंग है, क्या क्या होता है। मजाक के अलावा आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, आप लगेगा आप एक फिल्म देख रहे हैं, कोई एक बड़ी मजेदार सी। और मजे की बात है इसका पार्ट 2 भी आ रहा है। हालांकि डॉक्यूमेंट्रीज का पार्ट 2 नहीं आता तो कहानी खत्म हो जाती है वहां पे बेसिकली, बिकॉज रियल होती है, असल जिंदगी होती है। इसका पार्ट 2 भी आ रहा है, कह रहे हैं वो और ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। बहुत मजे की, टाइगर किंग इसका नाम है। ये आई थी 2019 में, तो बहुत एक सेंसेशन बन गई थी दुनिया भर में। तो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, इसको आप देख सकते हैं आराम से। ये इस हफ्ते की रिकमेंडेशन। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। सब्सक्राइब का हम शुरू में कह चुके हैं, दोबारा कह देते हैं, सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लीजिए और देखते रहे। ओ सॉरी, हैशटैग अम्मा स्टिक भूल गया मैं, हैशटैग अम्मा स्टिक के लिए चल जाना, हैशटैग फीडबैक कॉर्नर, और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं।